लेबनान से अपने नागरिक निकालेगा अमेरिका। बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। ब्रिटेन, जर्मनी से भी चेतावनी जारी की गई है। सऊदी अरब, रूस, बेल्जियम के नागरिकों को भी निर्देश दिया गया है। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। तब से लेकर अब तक इजराइल ने गाजा पर सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले ही किए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल जानबूझकर किसी रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है या फिर उसे कोई खतरा है। इस रिपोर्ट में जानिए कि इजराइल का हमास पर हमले का ब्लूप्रिंट और तमाम वो वजह जिसके कारण अभी तक इजराइल जमीनी हमले नहीं कर पाया है। हर तरफ तबाही का मंजर। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल ने बर्बादी का तूफान ला दिया है। सोचिए, अभी ये हालात हैं, जब इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो कितनी तबाही होगी। पैंतालीस एयरक्राफ्ट जो है 1000 टन से ज्यादा एम्यूनिशन लेकर इजराइल की सरजमी पर उतर गए हैं और आईडीएफ ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि देखिए ये और एम्यूनिशन है जो हमारे पास आ गया। आर्मर्ड व्हीकल जो है वो इसलिए आई है क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर सैनिक घुसेंगे या लेबनान बॉर्डर की अगर घुसने की कोशिश की गई तब वहां पर आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कई जगहों पर हमास ने बड़े माइंस को लगा रखा होगा। जब ग्राउंड फोर्सेज अंदर घुसेगी तो उनको ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो, ऐसे में आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। जब आसमान से बमबारी हो रही है, जमीन पर बड़े हमले की तैयारी है, तो आखिर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में देरी क्यों? इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पहली वजह है बाइडेन के मना करने पर इजराइल ने हमले का ब्लूप्रिंट बदल दिया है। दूसरी वजह है अमेरिका को अंदेशा हो गया था कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन में ज्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरी वजह है गाजा पर इजराइल सरप्राइज अटैक करेगा, जिसमें चारों तरफ से घेराबंदी करके गाजा को तहस नहस करेगा। चौथी वजह है अब इजराइल ऑपरेशन ऑल आउट करेगा, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पर एक साथ जोरदार अटैक करेगा। हमास के चीफ ने भी दावा किया है कि इजराइल सीआईए के इनपुट पर एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है। जिसके मुताबिक इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पर एक साथ हमला करेगा, जिसमें वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन धकेलेगा, जबकि गाजा के लोगों को मिस्र जबरन धकेलने की तैयारी में है। सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि अगर युद्ध जारी रहता है तो इजराइल एक बड़े इलाके पर कब्जे की कोशिश करेगा, जिसमें वो गाजा के लोगों को, इजिप्ट और वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन जबरन धकेलेगा। इजराइल की तैयारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। गाजा पट्टी बॉर्डर पर ऑटोमेटिक हथियारों से लैस सैनिकों की कई बटालियन तैनात है, जिनका हौसला बनाए रखने के लिए इजरायली नेता उनसे मिलते रहते हैं। कुछ घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों से मिलने पहुंचे। गोलानी ब्रिगेड इजराइल डिफेंस ब्रिगेड की पहली इन्फेंट्री ब्रिगेड है। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו, כדי שנשיג ניצחון, לניצחון. מוכנים? כן! הניצחון! היידה!
इसी तरह इसराइल के रक्षा मंत्री भी सैनिकों से मिलने पहुंचे और उनमें जोश भरा कि तैयार रहो, जल्द ही गाजा में घुसकर फतेह हासिल करने का आदेश आने वाला है। תתארגנו, תהיו מוכנים, הפקודה תגיע. תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם, בהצלחה. वेस्ट बैंक में तैयारी जबरदस्त है। वेस्ट बैंक में कई जगह आईडीएफ कमांडो ने हमास लड़ाकों को पकड़ा है। पिछले 13 दिन में 584 हमास लड़के जिंदा पकड़े हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी के पास इजराइल ने टैंक बटालियन तैनात की हुई है। ये उसी की सैटेलाइट इमेज है। बताया जा रहा है कि गाजा के नॉर्थ बॉर्डर पर पड़ने वाली EREZ क्रॉसिंग से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर 100 से ज्यादा टैंकों को तैनात किया हुआ है। इतनी बड़ी तैयारी का मतलब है कि इजराइल गाजा में घुसकर एक सरप्राइज अटैक कर सकता है। जिसके लिए तैयारी इतनी जबरदस्त है कि गाजा को चारों तरफ से घेर कर उसे तबाह किया जाए। चारों तरफ से हमले के लिए इजराइल गाजा की उत्तरी सीमा से हमला करेगा। इसके अलावा गाजा पट्टी वाली सरहद पर उसने पहले ही घेराबंदी की हुई है। राफा बॉर्डर की तरफ सदर्न गाजा की तरफ से भी हमला होगा, जबकि भूमध्य सागर की तरफ से एम्फीबियन फोर्स हमला करने उतरेगी। और इस बीच आसमान से बम लगातार बरसते रहेंगे, यानी जल थल नभ से गाजा पर पूरा संहार करने के लिए इजराइल तैयार है। बस अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।